Hello everyone. I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. From today onwards, we are going to start the Organon series of Stuart Claus philosophy. So, we are going to start it with the biography of Dr. Stuart Claus. So, let's start today's topic, Stuart Claus biography. Dr. Stuart Claus was a famous American homeopath in between the end of 19th century and the starting of 20th century. उनका बर्थ 24 नवंबर 1860 में न्यूयॉर्क में हुआ था. उनके पेरेंट्स का नाम डेविड वेल क्लॉस एंड द सोफ्रोनिया वेल क्लॉस था. उन्होंने अपनी एजुकेशन कंट्री डिस्ट्रिक्ट स्कूल से कंप्लीट की. Until the age of 14 years उन्होंने अपनी फादर की फार्म में हेल्प कराई. देन 1874 में वो नापा सिटी सेटल हो गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम करे जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें. उसके बाद 1879 में उन्होंने लॉ की स्टडी स्टार्ट करी इन द ऑफिस ऑफ नापा सिटी अटर्नी और इसी साल उनके फादर की डेथ भी हो गई. उसके बाद उनकी मदर ने सेकंड मैरिज करी डॉक्टर जे पिटमैन से, जो कि एक बहुत अच्छे होम्योपैथ फिजिशियन थे सैन फ्रांसिस्को में. तो क्योंकि वो बहुत अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन थे और वो स्टुअर्ट क्लॉस के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त जैसे बन गए थे, तो स्टुअर्ट क्लॉस का इंटरेस्ट यहीं से शिफ्ट हुआ लॉ से होम्योपैथी की तरफ. उन्होंने जब अपने स्टेप फादर को प्रैक्टिस करते हुए देखा, उनके साथ में एक उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनी. उन्हें जब होम्योपैथी के कंसेप्ट समझ में आए तो स्टुअर्ट क्लॉस का इंटरेस्ट लॉ से होम्योपैथी में शिफ्ट हो गया. उनके स्टेप फादर ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी हैनेमन के ऑर्गेनन के कंसेप्ट्स को समझने में. देन 1882 में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने हेरिंग मेडिकल कॉलेज इन सैन फ्रांसिस्को में एडमिशन लिया. यहाँ पर उन्होंने अपने होम्योपैथी का कोर्स कंप्लीट किया. उसके बाद 1885 में उन्होंने न्यूयॉर्क होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ पर उन्होंने 2 होम्योपैथी के कोर्सेज कंप्लीट करे और इसी साल उन्होंने शादी भी करी मैडम इवेंगेल एल लेविस के साथ. देन वो शादी के बाद वो ब्रुकलिन शिफ्ट हो गए और अनटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो ब्रुकलिन में ही सेटल रहे. वहीं पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी, वहीं पर उन्होंने अपने आप को ग्रो किया और वहीं पर उनकी डेथ हो गई. 1897 में उन्होंने ऑर्गेनाइज करी ब्रुकलिन हैनेमन यूनियन. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए कि 1897 में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने ब्रुकलिन में एक हैनेमन का यूनियन स्टार्ट किया. अब इस यूनियन में क्या होता था, यहाँ पर उस एरिया के सारे वेल रेप्यूटेड होम्योपैथिक फिजिशियंस आते थे. यहाँ पर मीटिंग्स होती थी, डिस्कशन होता था होम्योपैथी के सारे प्रिंसिपल्स और उसकी प्रैक्टिस को रिलेटेड लेकर. क्योंकि स्टुअर्ट क्लॉस को बहुत अच्छा मेडिसिन का भी नॉलेज था, उन्हें मेडिसिन के की नोट्स बहुत अच्छे से याद रहते थे और उनकी वो एक तरह से सिस्टमेटिक और एनालिटिक्स थे, तो उसी का उन्होंने यूज़ किया अपने केस टेकिंग में, अपने डायग्नोसिस बनाने में और इसी के चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केसेस को ठीक भी किया. उसके हम आगे चलते हैं. तो ऑन अप्रैल 11, 1905 में डॉक्टर हैनेमन की 150th एनिवर्सरी पर, बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने एक कंटेंट को डिलीवर किया था जिसका नाम था द सिंपल लाइफ इन द मेडिसिन. और इस उनके लेक्चर को सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे रेप्यूटेड होम्योपैथ फिजिशियंस आए थे. उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक और पेंटिंग में भी था. इन 24 जून 1905 में वो इंटरनेशनल हैनेमन एसोसिएशन के लिए सिलेक्टेड भी हुए थे. उसके बाद इन्हीं सब ड्यूरेशन में उनके टीचर थे जेम्स टाइलर केंट, बिल्कुल जेटी केंट, और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा. केंट के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते ही हैं, उन्होंने कितनी अच्छी मटीरिया मेडिका दी है, कितनी अच्छी उन्होंने रेपर्टरी दी है. केंट के तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में. तो स्टुअर्ट क्लॉस ने स्टार्टिंग में अपने फादर से स्टार्ट किया होम्योपैथी की जर्नी और बीच में उन्हें केंट मिले एज अ टीचर, जिसके थ्रू उनको बहुत सारा नॉलेज मिला होम्योपैथी का और वहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसकी हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, द जीनियस ऑफ होम्योपैथी. एंड देन 1929 में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस की डेथ हो गई. तो ये उनकी बायोग्राफी के बारे में था. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं स्टुअर्ट क्लॉस के फिलॉसफी का. थैंक यू.